Morning students, welcome back to social science class. Open your books. Lesson number 7, human resources, पेज नंबर 86. ठीक है, इस वीडियो में हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे. ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो जो फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं किसके ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, किसकी ग्रोथ के ऊपर, पॉपुलेशन की ग्रोथ के ऊपर, तो वो जो है कौन कौन से है, बर्थ रेट, डेथ रेट, लार्ज स्केल माइग्रेशन. ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट और लार्ज स्केल माइग्रेशन. ठीक है, बुक में देखिए आप बेटा. पॉपुलेशन इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स. पॉपुलेशन कभी एक जैसी नहीं रहती, अनसर्टेन है. तो द नेट चेंज इन पॉपुलेशन बिटवीन टू फिक्स्ड पीरियड्स ऑफ टाइम expressed in percentage is called the growth rate of population. Change in the number of people during a specific period या specific time. जैसे देखिए हम लोग समझो हमारे जैसे सिटी की जो है सपोज पॉपुलेशन 100 है. ठीक है, और आफ्टर 1 ईयर कितनी हो जाएगी, 200 है, हो गई. तो क्या चेंज आया, एक साल के अंदर क्या चेंज आया, 100 पीपल का चेंज आया ना. तो परसेंटेज के अंदर की जाती है, एक्सप्रेस की जाती है. जो पॉपुलेशन इतनी नहीं बढ़ती, बहुत ज़्यादा बढ़ती है. मैं वैसे एग्जांपल दे रही हूँ कि यानी कि बढ़ने को जो नेट चेंज आता है एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, वो नेगेटिव भी हो सकता है. अगर ये नेगेटिव होता है तो क्या होगा, हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, कम होगी. अगर ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, अगर ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हमारी जो है पॉपुलेशन वो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी. ठीक है, द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय द बर्थ रेट, ठीक है, डेथ रेट एंड बाय द लार्ज स्केल माइग्रेशन. इट इंक्रीजेज व्हेन बर्थ रेट इज़ मोर. ये जो है हमारी जो ग्रोथ है ना, जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. जब क्या होगा, बर्थ रेट जो है, बर्थ रेट ज़्यादा होगा, किससे, डेथ रेट से. ठीक है, when the in migration is more than the out migration. और जो माइग्रेशन है हमारे कंट्री के अंदर ज़्यादा लोग आएंगे और जाएंगे क्या, आउट माइग्रेशन, कम जाएंगे. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है हमारी जो पॉपुलेशन है बढ़ जाएगी. दोबारा से देखिए, हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी जब क्या होगा, बर्थ रेट ज़्यादा होगा, किससे, डेथ रेट से. और हमारा जो इन माइग्रेशन है वो ज़्यादा होगा आउट माइग्रेशन से. तो हमारी जो है जनसंख्या जो है बढ़ेगी, हमारी जो पॉपुलेशन क्या है, बढ़ेगी. ठीक है, देखिए आपकी बुक में दे रखा है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अराउंड 1.5 बिलियन इन द ईयर 1900. जो आपकी वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो 1900 में कितनी थी, 1.5 बिलियन. ठीक है, यस, ठीक है, विच हैज़ ग्रोन टू द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ 7.0 बिलियन इन द ईयर 2011. और बाद में कितनी होगी, 2011 में 7.0 बिलियन. ठीक है, तो यानी कि ये क्या है कि ग्रोथ रेट क्या है, बढ़ रहा है.
This suggests that the growth rate has been rising up and the population has been continuously increasing rapidly. हमारी जो जनसंख्या है वो क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, इंडिया का देखिए, ये आपका जो है चार्ट भी बना हुआ है इसके अंदर, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया 1951 से लेकर और आपका जो बना हुआ है चार्ट वो 2011 तक बना हुआ है। द ग्रोथ इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ रैपिडली इंक्रीज ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी में, यानी कि पिछले 100 सालों में हमारी जो जनसंख्या है वो काफ़ी बढ़ गई है। इन पर्टिकुलर इट हैज़ गोन अप फ्रॉम अबाउट 400 मिलियन इन 1961 टू ओवर अ बिलियन पीपल इन द ईयर 2011। देखिए हमारी जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी, 400 क्या थी मिलियन, किसमें 400 मिलियन थी 1961 में, क्लियर। और 2011 में कितनी हो गई, ये जो है 1 बिलियन से भी ऊपर हो गई। देखिए इसमें दे रखा है आपके चार्ट में, देखिए आप देखिए 1961 में 439.23, ठीक है, मिलियंस, और 2011 में 1210.56, ठीक है। तो यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इन दिस 50 ईयर्स द कंट्री हैज़ एडिड मोर देन 700 मिलियन पीपल विच मेक्स द ग्रोथ रेट अलार्मिंग। देखिए आप देखिए उसमें कितनी थी 400, बाद में कितनी हो गई बेटा, बाद में ये हो गई 1010, तो कितनी बढ़ गई, कितना डिफरेंस आ गया, नियर अबाउट 700 मिलियन पीपल बढ़ गई, जिससे यानी कि क्या है, ग्रोथ रेट अलार्मिंग, खतरे की घंटी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और ऐसा एस्टिमेट क्या लगाया जा सकता है, ऐसा एस्टिमेट लगाया गया है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट एट दिस रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन द कंट्री विल ऑलमोस्ट डबल इट्स पॉपुलेशन इन नेक्स्ट 36 ईयर्स। ठीक है, तो ऐसा यानी कि कहा जा रहा है कि आगे के 36 सालों में 36 ईयर्स में क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, डबल। ठीक है, अब देखिए आपका जो थर्ड फैक्टर है माइग्रेशन। ठीक है, इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन, तो क्या है इसके अंदर, इसके अंदर जो है, देखिए आप जैसे इंडिया में रह रहे हैं आप, ठीक है, और ये यूएसए है, ठीक है, अगर यहाँ से जनसंख्या ज़्यादा जाती है यूएसए में, तो हमारी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, हमारी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और यहाँ क्या है, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर जो है यहाँ से जो है जनसंख्या जो है ज़्यादा आती है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, कम, यहाँ क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो अगर माइग्रेशन जो है, माइग्रेशन का इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा पड़ता है, माइग्रेशन का लार्ज स्केल माइग्रेशन जब होता है तो उसमें क्या होता है कि जो मूवमेंट जो पीपल करते हैं, माइग्रेशन मीन्स क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। ठीक है, किसी भी एरिया से लोगों का मूवमेंट, आना और जाना। ठीक है, तो क्या है कि अगर जहाँ भी माइग्रेशन ज़्यादा होता है, लोग जो है जहाँ भी ज़्यादा जाएंगे वहाँ पे जो है पॉपुलेशन पे फ़र्क पड़ेगा, और जो है वहाँ पॉपुलेशन क्या है, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये जो है आपका जो चैप्टर था, ये जो आपका टॉपिक था, ये मैंने करवाया है ग्रोथ जो है ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें क्या है, फैक्टर्स कौन से हैं, 3 फैक्टर्स। ठीक है, कौन कौन से, बर्थ रेट, डेथ रेट और लार्ज स्केल माइग्रेशन। ठीक है, देखिए डू यू नो के अंदर देखिए, बर्थ रेट इज़ द नंबर ऑफ बर्थ्स एज पर थाउजेंड्स पर्सन इन अ स्पेसिफिक टाइम, एंड डेथ रेट इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 persons इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड।
ठीक है। 1000 लोगों के पीछे जितने भी यानी कि जन्म होते हैं, जितने भी लाइव होते हैं, बर्थ होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, बर्थ रेट। और जितने 1000 पर्सनस के पीछे जितने भी लोग यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर डेथ होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेथ रेट बोलते हैं। दूसरा देखिए, एवरी 6 पर्सन ऑन द अर्थ इज़ एन इंडियन। ठीक है, इतनी हमारी जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, और एवरी 6 पर्सन क्या है, इंडियन जो है, एवरी 6 पर्सन जो है, हर छठा जो पर्सन जो क्या है, इंडियन है। इस चैप्टर को बेटा जो मैंने टॉपिक करवाया है, इसको करना है, आपका एक ही क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर। आपने इस जो क्वेश्चन को रफ पेज पे करना है, और जो पहले भी जो जितना इसका जो चैप्टर ह्यूमन रिसोर्सेज का जितना होता गया, साथ साथ रिवाइज करना है आपको। ठीक है, जो पहले सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया लैंड मैन रेशो, उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, और आज का जो टॉपिक था आपका ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। उसके बाद जो है आपका एक्सरसाइज आ जाएगी, आपके दो या ऑलमोस्ट 3 वीडियो में आपका जो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद टेस्ट होगा, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द टेस्ट। ओके बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।